दोस्तों, किसी को हंसाना जितना आसान लगता है असल में उतना आसान होता नहीं है। हाँ, लगता है कि जो मूवी में या कोई भी वीडियो में हमें हंसाता हो उनकी लाइफ में कोई भी दुख नहीं होता होगा। लेकिन दोस्तों, आज की इस कहानी में हम आपको दुनिया के सबसे बड़े कॉमेडियन और एक्टर के बारे में बताएंगे, जिसका नाम आते ही हमारे चेहरे पर हंसी अपने आप ही फैल जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं द ग्रेट चार्ली चैपलिन की, जिनके काम ने तो लोगों को खूब हंसाया, लेकिन उनकी जिंदगी में उतार चढ़ाव बहुत रहे। जिंदगी तो छोड़िए, उनकी मौत और उसके बाद भी एक तमाशा बना। आज की इस वीडियो में हम उसी चार्ली चैपलिन की कहानी बताने जा रहे हैं। जी, मेरा नाम ईमान। चार्ली चैपलिन का जन्म 16 अप्रैल 1889 को लंदन में हुआ था। उनके पिता चार्ल्स स्पेंस चैपलिन और उनकी मां हना चैपलिन मासिक हल में सिंगर और जूनियर आर्टिस्ट था। इसीलिए चार्ली का झुकाव बचपन से ही कला के तरफ था। चार्ली का बचपन बहुत ही मुश्किलों से गुजरा। एक बार उनकी मां स्टेज पर ही गाना गा रहे थे, तभी उनकी आवाज बंद हो गई। वहां से दर्शक हंगामा करने लगे और जूते चप्पल स्टेज पर फेंकने लगे। ऐसे में अपनी मां को बचाने के लिए लगभग 5 साल के चार्ली स्टेज पर आ गए और अपनी कमाल आवाज में मां के गाने की नकल करने लगे। दर्शकों को ये बहुत ही ज्यादा फनी लगा और दर्शकों ने उनको खूब सराहा और स्टेज पर ही सिक्कों की बारिश होने लगी। ये 5 साल की उम्र में ही चार्ली चैपलिन की पहली कमाई थी। चार्ली ने इस बात को हमेशा के लिए ही याद रखा कि जिंदगी में जो भी उनके दुख का कारण था, स्टेज पर वही लोगों को कॉमेडी लगती थी। यही वजह थी कि आगे चलकर चार्ली की फिल्मों में दुख, गरीबी, अकेलापन और बेरोजगारी को उन्होंने कॉमेडी के रूप में प्रेजेंट किया। उनकी मां मानसिक बीमारी से परेशान होकर पागल हो गई। इसके बाद कोर्ट ने चार्ली और उनके भाई को पिता के साथ रहने का आदेश दिया, लेकिन उनके पिता ने दूसरी शादी कर ली थी और उनकी सौतेली मां ने उनके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया। कुछ ही समय में चार्ली के पिता का भी देहांत हो गए और उन्हें भी अनाथ आश्रम में भेज दिया गया। चार्ली की स्कूल में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था, क्योंकि उनका सिर्फ एक सपना था, एक्टर बनना। पैसे कमाने के लिए वो स्टेज पर शो करते थे और रोजमर्रा की जरूरत के लिए बहुत ही छोटे मोटे काम भी कर लिए करते थे। एक दिन एक डायरेक्टर की नजर चार्ली की बेहतरीन टैलेंट पर पड़ी। उस डायरेक्टर के माध्यम से चार्ली की मुलाकात हैमिल्टन से हुई। हैमिल्टन ने चार्ली को शर्लॉक होम्स नाटक में एक छोटा सा रोल ऑफर किया। चार्ली को पढ़ना नहीं आता था, इस कारण उन्होंने डायलॉग को याद करना शुरू किया। यही से उनका थिएटर और एक्टिंग का सफर शुरू हुआ। चार्ली चैपलिन ने 1914 में हॉलीवुड में अपनी पहली फिल्म की। उन्होंने अपनी मुख्य फिल्मों में समाज की सच्चाइयों को हंसी के माध्यम से दिखाया। उनकी कुछ मशहूर फिल्म द किड, सिटी लाइट, मॉडर्न टाइम, द ग्रेट डिक्टेटर शामिल है। चार्ली की कॉमेडी सिर्फ हंसी के लिए नहीं थी, बल्कि ये समझ पर एक गहरी चोट होती थी। उन्होंने गरीबी, बेरोजगारी और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते थे, लेकिन उनकी विचारधारा के कारण अमेरिका के सरकार ने उनको रशिया का एजेंट करार दे दिया और 1952 में अमेरिका से बाहर कर दिया। चार्ली चैपलिन महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित थे। उन्होंने लंदन में गांधी जी से मुलाकात की और भारत का आजादी का समर्थन किया। अपनी आत्मकथा में उन्होंने लिखा कि गांधी जी के विचारों ने उन्हें गहरी प्रेरणा दी। चार्ली चैपलिन को 1940 में द ग्रेट डायरेक्टर के लिए बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला। 1992 में उनकी फिल्म लाइमलाइट को बेस्ट मासिक के लिए ऑस्कर अवार्ड दिया गया। एक बार अल्बर्ट आइंस्टाइन ने चार्ली चैपलिन से कहा, मैं आपका फैन बन गया हूँ, क्योंकि आप एक शब्द तक नहीं बोलते मगर पूरी दुनिया आपको समझ जाता है। तो चार्ली चैपलिन ने मुस्कुरा के जवाब दिया, और हैरानी की बात यह है कि आप इतनी सारी बातें कहते हैं और फिर भी कोई समझ नहीं पाता कि आप कहना क्या चाहते हैं। 25 दिसंबर 1977 को चार्ली चैपलिन की मौत हो गई और उन्हें स्विट्जरलैंड में दफना दिया गया। लेकिन उनकी मौत के 3 महीने बाद एक अजीब घटना हुई। उनकी कब्र से उनकी देह किसी ने चुरा ली। बुल्गारिया के 2 मैकेनिक ने चार्ली की कब्र को खोदकर और उनकी लाश के बदले भारी रकम की मांग की। हालांकि 5 हफ्ते के अंदर उन्हें पकड़ लिया गया और चार्ली की लाश को वापस दफना दिया गया। चार्ली चैपलिन की जिंदगी में दुख, संघर्ष और तकलीफों से भरी हुई थी, लेकिन उन्होंने दुनिया को सिखाया कि हर हालत में मुस्कुराना और दूसरों को हंसाना कितना जरूरी होता है।